नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर भी आज हलचल रही, जहां कुछ जगहों पर कीमत बढ़ने की खबर सामने आई। नायरा एनर्जी ने अपने स्तर पर रेट बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा बदलाव घोषित नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार आज रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के जरिए गांवों में रोजगार बढ़ेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा मिलेगा। आज मौसम ने अचानक करवट ली है और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। कई जिलों में बादल छाने लगे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों की चिंता भी साथ साथ बढ़ रही है। मौसम विभाग ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर खुले इलाकों में रहने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है। रबी फसलों की कटाई के बीच मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए परेशानी बन सकता है। गेहूं और सरसों की फसल तैयार खड़ी है। ऐसे में बारिश या ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान होने का डर सता रहा है और किसान लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। IPL 2026 का आगाज हो गया है और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार खास चर्चा में है, क्योंकि टीम में युवा खिलाड़ियों को लेकर नई रणनीति अपनाई गई है, जिससे फैंस की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। टीम उन्हें खरीदने के लिए 10 करोड़ तक जाने को तैयार थी, लेकिन आखिर में वे कम कीमत में मिल गए। इस खबर ने क्रिकेट जगत में काफी हलचल मचा दी है। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना 1,44,000 रुपए के पार पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों ने आम खरीदारों को थोड़ा पीछे खींच दिया है, जबकि निवेशकों के लिए यह एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। जोधपुर के मकराना मोहल्ले में हुई झड़प के बाद आज भी माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं पर आंशिक रोक लगा दी है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जोधपुर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हो रहे हैं, ताकि आपसी बातचीत से हालात सामान्य किए जा सकें। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। राजस्थान में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे ऊर्जा संकट की स्थिति बनती दिख रही है। कई ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गर्मी के इस मौसम में। बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँच चुकी है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है, ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। पुष्कर में होली और गणगौर के बाद भी विदेशी पर्यटकों की भीड़ कम नहीं हुई है। खासकर इजरायली पर्यटक बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए हैं, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। पेपर लीक मामलों में आज फिर कार्रवाई हुई है। SOG ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। लगातार हो रही कार्रवाई से यह साफ हो रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सख्त है और दोषियों को छोड़ने के मूड में नहीं है। उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आज बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की अगली किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी और कई रुकी हुई योजनाएं अब फिर से शुरू हो सकेंगी। सांभर झील में आज से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और अवैध बोरवेल हटाना है। प्रशासन का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और झील का प्राकृतिक संतुलन भी बना रहेगा। कोटा में छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हाल ही की घटना के बाद हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस की जांच तेज कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और छात्रों को सुरक्षित माहौल मिल सके। जयपुर में ट्रैफिक लाइट फ्री जंक्शन बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों का समय बचेगा। यह नया प्रयोग शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई है और कई इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही है। बीकानेर, श्रीगंगानगर और आसपास के जिलों में तेज हवाओं और मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने को कहा है। खास तौर पर किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का डबल अटैक अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों को संवेदनशील बताया है। लोगों से अपील की गई है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। सोने की कीमतों में अचानक बड़ी तेजी देखी गई है और दाम में हजारों रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे बाजार में हलचल मच गई है। निवेशकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लोग खरीदारी को लेकर सोच विचार कर रहे हैं। चांदी के दामों ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया है और एक ही दिन में भारी उछाल आया है। बाजार में इसकी चर्चा जोरों पर है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही इस तेजी को लेकर हैरान हैं और आगे के रुझान पर नजर बनाए हुए हैं। 28 से 31 मार्च के बीच फिर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम के इस बदलाव से फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए सुरक्षा उपाय जरूरी बताए गए हैं। 1 अप्रैल से निजी बस संचालकों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी और दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक की तैयारी है। सरकार परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने में जुटी है ताकि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सेवा मिल सके। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा और भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पूरे मन से पूजा अर्चना कर रहे हैं और घरों में भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के बाजारों में रामनवमी की खरीदारी को लेकर भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस भी लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। बीकानेर में धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे लोगों को दिक्कत हो सकती है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने को कहा है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। यह बदलाव प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए हैं ताकि कामकाज और बेहतर तरीके से चल सके। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है और आने वाले दिनों में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। इससे गर्मी धीरे धीरे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और लोगों को मौसम के अनुसार तैयारी करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। डॉक्टरों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और किसी तरह की परेशानी न हो। आमेर और नाहरगढ़ किले में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन पूरी निगरानी रख रहा है ताकि पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिल सके। जोधपुर और उदयपुर में पर्यटन विकास के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और पर्यटकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पर्यटन उद्योग को भी फायदा होगा। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। लोग चाहते हैं कि फीस पर नियंत्रण रखा जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कृषि विभाग ने किसानों को मौसम को देखते हुए कटी फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। इससे नुकसान से बचा जा सकता है और किसानों की मेहनत सुरक्षित रह सकेगी। सरकारी कॉलेजों में खाली पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती निकलने की संभावना है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। मंडियों में नई फसल की आवक शुरू हो गई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारी की जा रही है। इससे किसानों को उचित दाम मिलने की उम्मीद है और उनकी आय में सुधार हो सकता है। रामगंज मंडी में किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। धनिया की कीमतों में गिरावट से नाराज किसानों ने मंडी में काम बंद रखने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा है। चित्तौड़गढ़ किले के कुछ हिस्सों में आज सुरक्षा कारणों से पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम अस्थायी है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने पर पर्यटकों को फिर से प्रवेश दिया जाएगा। एम्स जोधपुर में आज नई रोबोटिक सर्जरी तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। इससे जटिल ऑपरेशन अब पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो सकेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक मरीजों के इलाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। टोंक और सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई है। बनास नदी के किनारे छापेमारी कर 15 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मेले के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। शनिवार होने के कारण आज लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जयपुर मेट्रो के फेज 1D विस्तार को लेकर आज समीक्षा बैठक हो रही है। मानसरोवर से अजमेर रोड तक के इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा रही है, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को समय पर इलाज मिल सके।
भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों दबाव में है। निर्यात ऑर्डर कम होने के कारण कई इकाइयों ने उत्पादन घटाने का फैसला लिया है। इसका असर रोजगार पर भी पड़ सकता है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। नीट अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जयपुर में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द की जाए। लगातार प्रदर्शन के बावजूद अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी वजह से आज कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का समय जरूर जांच लें। जयपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज कई रेस्टोरेंट्स के सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाने की सुविधा मिल सके। राजस्थान सरकार अब सेमीकंडक्टर नीति 2026 पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इससे प्रदेश में नए उद्योग आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और निवेश बढ़ेगा, जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार अधिकारियों के लिए कार खरीदने हेतु सॉफ्ट लोन सुविधा शुरू करने जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं और उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को मजबूत करने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। RGHS योजना के तहत दवाओं की सुविधा को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को समय पर दवाएं मिलें, इसके लिए व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इस योजना से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का पानी लाने की योजना पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और इसकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। अगर यह योजना पूरी होती है तो क्षेत्र में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है, जिससे किसानों और आम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए टावर लगाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इससे गांवों में डिजिटल सेवाएं बेहतर होंगी और लोग ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नए काउंसलिंग सेंटर खोलने की योजना पर काम चल रहा है। इससे छात्रों को तनाव और दबाव से राहत मिलेगी। ये पहल छात्रों के बेहतर भविष्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। जयपुर मेट्रो के नए फेज के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन इस काम को जल्द पूरा करने में जुटा है ताकि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए पक्की दीवार बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार इसको लेकर सख्त कदम उठा रही है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। यह परियोजना पूरी होने के बाद अवैध गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगने की संभावना है। सीकर और झुंझुनू में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को यात्रा में सुविधा होगी। यह कदम पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है और आज के साथ कल यानी 26 मार्च के लिए भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक बदलते मौसम से फसलों और जनजीवन पर असर पड़ सकता है। डूंगरपुर में आज से प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत हो गई है, जिसमें युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जिससे जिले में आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम अचानक बदल गया है। कहीं तेज हवा चल रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खासकर उन इलाकों में जहां ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा बनी हुई है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार पास प्रतिशत काफी अच्छा रहा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। वहीं आगे की पढ़ाई को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। जयपुर में आज सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जिससे खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है। हालांकि निवेशकों के बीच थोड़ी चिंता भी देखी जा रही है। अजमेर में चैत्र नवरात्रि के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं और माहौल पूरी तरह धार्मिक बना हुआ है।
अलवर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में लोगों की जांच की जा रही है और जागरूकता भी फैलाई जा रही है ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। रायसिंहनगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस ट्रैप ऑपरेशन के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीडवाना में आज कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर चर्चा की और लोगों की समस्याएं भी सुनी, जिससे माहौल काफी उत्साहित नजर आया। जयपुर में राष्ट्रीय गीत स्मरणोत्सव के तहत आज कई स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्र छात्राएं देशभक्ति गीतों के जरिए देश के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, जिससे पूरे शहर में एक अलग ही देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। कोटा में कोचिंग छात्रों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों के जरिए छात्र अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और उन्हें मानसिक सहारा भी मिलेगा। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा अभियान के तहत बीएसएफ ने सीमावर्ती गांवों में जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया है। जवान ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं और विश्वास कायम कर रहे हैं ताकि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सहयोग का माहौल बना रहे। उदयपुर की पिछोला झील में जलस्तर को लेकर प्रशासन ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और पानी के प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए ताकि आने वाले समय में किसी तरह की समस्या न हो और झील का संतुलन बना रहे। सीकर में शेखावाटी हस्तशिल्प मेले के अंतिम चरण में आज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में स्थानीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, जिससे कारीगरों को भी अच्छा लाभ मिल रहा है और लोगों को खरीदारी का शानदार मौका मिल रहा है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में वन्य जीव गणना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन नियमों के तहत सटीक आंकड़े जुटाने की कोशिश की जाएगी, जिससे वन्य जीव संरक्षण को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और पार्क की जैव विविधता सुरक्षित रह सके। बाड़मेर में रिफाइनरी परियोजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों की टीम ने साइट का दौरा किया। उन्होंने काम की स्थिति का जायजा लिया और तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस बड़े प्रोजेक्ट का फायदा जल्द से जल्द क्षेत्र के लोगों को मिल सके। भीलवाड़ा के कपड़ा बाजार में जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से नियमों में सुधार की मांग की ताकि व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जा सके और उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को भी बेहतर जानकारी मिल सकेगी, जिससे जिले में पर्यटन का विकास और तेजी से हो सकेगा। धौलपुर में चंबल नदी किनारे बसे गांवों में जल भराव की स्थिति पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। श्रीगंगानगर में पंजाब से आने वाले पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए सैंपल लिए गए हैं। विशेषज्ञों की टीम इसकी जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी पीने और खेती के लिए सुरक्षित है या नहीं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े।